अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम सर्बिया के बारे में बात करेंगे। सर्बिया सेंट्रल यूरोप का एक कंट्री है जहाँ पे विज़िट वीज़ा अप्लाई करना बहुत आसान है और वाहिद कंट्री है जिसका वर्क परमिट की कोई फ़ीस नहीं है, कोई वीज़ा फ़ीस नहीं है। 5 मुल्कों को सर्बिया ने वर्क परमिट की वीज़ा फ़ीस से एग्जेम्प्ट किया हुआ है, जिसके अंदर सीरिया है, जिसके अंदर चाइना है, पाकिस्तान है। ये वो कंट्रीज़ हैं जिनको सर्बिया ने वर्क परमिट में एग्जेम्पशन दी हुई है, इनकी कोई वीज़ा फ़ीस नहीं है वर्क परमिट के लिए। और वाहिद कंट्री है जिसका विज़िट वीज़ा जो ई वीज़ा है वो वर्क में कन्वर्ट हो जाता है, ट्रांसफ़र हो जाता है। तो आज हम सर्बिया के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको टाइम पर मिलती रहें और टाइमली आप किसी भी कंट्री के लिए विज़िट वीज़ा या वर्क परमिट अप्लाई कर सकें। सर्बिया की जो वीज़ा फ़ीस है ऑनलाइन अप्लाई करने की वो 90 यूरोज़ है और ये तब लेते हैं जब आपके डॉक्यूमेंट्स अप्रूव हो जाते हैं, उसके बाद ये 90 यूरोज़ की जो वीज़ा फ़ीस है ये आपको चार्ज करते हैं। इसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर हैं, इसकी चूँकि 2 कैटेगरीज़ हैं, एक सी कैटेगरी है जिसको विज़िट वीज़ा बोलते हैं, एक डी कैटेगरी है जिसको वर्क परमिट बोलते हैं। अप्लाई करने का, दोनों को अप्लाई करने का तरीका सेम है, कोई इसमें प्रोसेस अलग अलग नहीं है। पहले हम सी टाइप को डिस्कस करते हैं, फिर डी को, कि वर्क परमिट के लिए आप एम्प्लॉयर्स कैसे ढूंढेंगे और वहाँ से आप वर्क परमिट कैसे मंगवाएंगे और कैसे अप्लाई करेंगे। पहले सी को डिस्कस करते हैं। विज़िट वीज़ा जो सर्बिया का है ये 6 मंथ का जो शॉर्ट टर्म वीज़ा है वो भी मिल जाता है और लॉन्ग टर्म वीज़ा मल्टी एंट्री भी मिल जाता है, लेकिन पाकिस्तानियों को ज़्यादातर ये शॉर्ट टर्म वीज़ा देते हैं। इसके लिए आपका पासपोर्ट चाहिए, CNIC चाहिए, वाइट बैकग्राउंड पिक्चर चाहिए, बैंक स्टेटमेंट लास्ट 6 मंथ की चाहिए, क्लोजिंग बैलेंस 2 मिलियन से ज़्यादा होना चाहिए। अगर आपके पास ट्रैवल हिस्ट्री है तो आप साथ उसके अटैच कर सकते हैं। अपना सोर्स ऑफ इनकम आपने लगाना है, आप करते क्या हैं। जॉब करते हैं तो जॉब लेटर लगा दीजिएगा, अगर बिजनेस करते हैं तो बिजनेस का एंटी और बिजनेस की रजिस्ट्रेशंस। ये इसके मेन डॉक्यूमेंट्स हैं जो स्कैन होकर आपके पास होने चाहिए। जब ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास स्कैन होंगे तो स्क्रीन के ऊपर सर्बिया की वेबसाइट आ रही है, इस वेबसाइट के ऊपर आपने जाना है और जाके अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी है। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद जो आपके पास फॉर्म ओपन होगा, इस फॉर्म के अंदर आपने ये सारे डॉक्यूमेंट्स और डिटेल अटैच करनी है। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है होटल बुकिंग। चूँकि सर्बिया का जो विज़िट वीज़ा है ये इनविटेशन के ऊपर अप्लाई होता है। अगर आपके पास इनविटेशन नहीं है, इनविटेशन के 2 तरीक़ाकार होते हैं, या तो वहाँ पे किसी टूरिज्म कंपनी के साथ कांटेक्ट करें और उनसे पूरा पैकेज बुक करवा लें, 4 दिन का, 5 दिन का, 8 दिन का, 10 दिन का, जितने दिन आप सर्बिया में घूमना चाह रहे हैं। टूरिज्म की जो कंपनी है, जो टूर ऑपरेटर हैं, आप वहाँ से अपना पैकेज बुक करवाएं। पैकेज बुक करवाने के बाद वो जो पैकेज की इन्वाइस है कि वो साथ लगा के तो फिर आप सर्बिया का विज़िट वीज़ा अप्लाई करें। अगर आपके पास वो पैकेज नहीं है तो फिर आप कन्फर्म होटल बुकिंग साथ लगाएंगे। कन्फर्म होटल बुकिंग साथ लगा के फिर आप अप्लाई करेंगे। उसके साथ आपकी जो टिकट है वो रिजर्वेशन भी लग जाएगी, टिकट की बुकिंग भी लग जाएगी। लेकिन अगर आपके पास इनविटेशन नहीं है तो फिर आपने कंफर्म होटल बुकिंग साथ लगानी है। तो इसकी इस वक्त पाकिस्तान से 80% वीज़ा रेशो है। जब आपके सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाएंगे, किसी डॉक्यूमेंट्स में अगर कोई कमी होगी तो वो आपको ईमेल आ जाएगी, आपको इंटीमेशन आ जाएगी। जब सारे डॉक्यूमेंट्स आपके 100% क्लियर हो जाएंगे उसके बाद आपकी अप्रूवल आएगी। अप्रूवल आने के बाद आपने 90 यूरोज़ की वीज़ा फ़ीस पे करनी है और आपकी जो ई वीज़ा की कॉपी है वो आपको ईमेल के ऊपर मिल जाएगी। 10 से 15 दिन का इनका प्रोसेस टाइम है। सारे डॉक्यूमेंट्स प्रॉपरली स्कैंड होने चाहिए और आपके पास कंफर्म होटल बुकिंग होनी चाहिए और टिकट होनी चाहिए। उसके बाद आपने इसको अप्लाई करना है। दूसरा जो वीज़ा है वो है कैटेगरी डी का, जिसे वर्क परमिट बोलते हैं। उसके लिए आपने करना क्या है, स्क्रीन के ऊपर कुछ वेबसाइट्स आ रही हैं, मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर भी वेबसाइट्स दे दूँगा। इन वेबसाइट्स के ऊपर जाके आपने अपनी CV अपलोड करनी है, एम्प्लॉयर से कांटेक्ट करना है, एम्प्लॉयर्स की तरफ से आपने इनविटेशन लेटर या ऑफर लेटर मंगवाना है। वो ऑफर लेटर मंगवा के फिर इसी वेबसाइट के ऊपर आपने जाना है और सी की बजाय फिर डी कैटेगरी सेलेक्ट करना है। वहाँ पे आपने रजिस्टर होना है। रजिस्टर होने के बाद सारे डॉक्यूमेंट्स उसी तरीके से अप्लाई करने हैं। बैंक स्टेटमेंट और सोर्स ऑफ इनकम के अलावा आपने अपना पासपोर्ट, ID कार्ड, पिक्चर्स अप्लाई करना है। अपना जो CV या रिज्यूमे है उसको अटैच करना है। जो आपके पास ऑफर लेटर आया हुआ है वो आपने अटैच करना है। अटैच करके फिर आपने ऑनलाइन इसको सबमिट करवा देना है। चूँकि इसकी वीज़ा फ़ीस कोई नहीं है तो आपने जस्ट इसको सबमिट करवा देना। अपनी वेरिफिकेशन के बाद अगर उनकी अप्रूवल आएगी तो फिर वो आपको डॉक्यूमेंट्स भेज देंगे कि अपना मेडिकल करवाएं, पुलिस क्लियरेंस करवाएं और दोबारा सबमिट करवाएं ताकि आपको वर्क परमिट जो है वो दिया जा सके। जो तीसरा तरीकाकार है वो ये है कि आप विजिट से ही C to D भी ट्रांसफ़र हो सकते हैं। पहले आप C के लिए अप्लाई करें, विजिट वीज़ा के लिए आप अप्लाई करें। जब आपका विजिट वीज़ा आ जाता है तो फिर एयरपोर्ट के ऊपर आप C to D ट्रांसफ़र कर देंगे। उसका तरीकाकार जो है वो मैं नई वीडियो आपको एक बना दूंगा, उसका तरीकाकार समझा दूंगा कि आपने विजिट से वर्क में एयरपोर्ट के ऊपर किस तरीके से इसको ट्रांसफ़र करना है ताकि आपको सर्बिया में जाके प्रॉब्लम ना हो। सर्बिया चूँकि एक अच्छा मुल्क है, पाकिस्तानियों के लिए जॉब्स मिल जाती हैं। 1000 से 1200 यूरो तक की विजिट भी ट्रांसफ़र हो जाता है।
एग्रीकल्चर की वहाँ पे जॉब्स बहुत मिल जाती हैं। इसके अलावा जो सर्विस सेक्टर है उसकी जॉब्स वहाँ पे बहुत ज़्यादा मिल जाती हैं। सर्विस सेक्टर के अंदर होटल्स मैनेजमेंट की जॉब आती हैं, IT सेक्टर आता है, वहाँ पे डिलीवरी की जॉब्स आती हैं पाकिस्तानियों के लिए, जो कि आपको 1000 से 1200 यूरो में आसानी मिल जाती हैं। तो आपको मैंने C टाइप भी समझा दिया किस तरीके से आप अप्लाई करेंगे, D टाइप भी आपको समझा दिया। इसके अलावा अगर आपको फिर भी मज़ीद सर्बिया की समझ नहीं आती, डॉक्यूमेंटेशन की समझ नहीं आती, तो आप स्क्रीन के ऊपर नंबर्स आ रहे हैं, इन नंबर्स के ऊपर कॉल करके अगर आप विजिट वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, सबसे पहले आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट शेयर करनी है। अगर आप D कैटेगरी यानी कि वर्क परमिट के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, वर्क परमिट की कोई हेल्प लेना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले आपने अपनी CV, अपनी रेज्यूमे जो है वो यूरोपास के ऊपर बना के आपने इसके ऊपर सेंड करनी है इन नंबर्स के ऊपर, ताकि आपकी रहनुमाई हो सके। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना और अपने साथ रहने वालों का खास ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।